गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर CSS कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा। आज हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ होती है, तो HTML के अंदर आपको वेब पेज का अपीयरेंस कंट्रोल करने के लिए HTML आपकी यूज़ होती है। सेम वे आप लोगों की जो जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिविटी पर्पस के लिए यूज़ होती है। इंटरएक्टिविटी जो HTML से आपका जो वेब पेज यूज़ होता है, डिज़ाइन होता है, वो स्टैटिक रहता है और ये चेंज नहीं हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। सो वी कैन से दैट जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट अलाउस यू टू ऐड programming aspects to your web pages. It allows you to add programming aspects. ये प्रोग्रामिंग के लिए आप लोगों की जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। ये जावास्क्रिप्ट एक सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये बहुत सारी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करती है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डज नॉट कंटेन एडवांस प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी लाइक योर C एंड जावा। जावास्क्रिप्ट वो डेवलप की गई है नेटस्केप के थ्रू। जावास्क्रिप्ट आपकी नेटस्केप के थ्रू डेवलप की गई है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट आप लोग यूज़ क्यों करते हो, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि यूज़र कोई फील्ड को खाली ना छोड़े, यूज़र आपके डेटा को अच्छे से फिलअप करे, या तो फिर आपके कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र फिलअप करना ना छोड़ दे, ऐसी वैलिडेशन पर्पस के लिए, वैलिडिटी चेक करने के लिए, फॉर्म के अंदर वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए आप लोगों की जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। ये जावास्क्रिप्ट का कोड आप लोगों को HTML में ही लिखना है और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपका टैग यूज़ होगा स्क्रिप्ट और /script। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आप लोगों को ये टैग यूज़ करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट आप लोग HTML के हेड सेक्शन या तो बॉडी सेक्शन, दो में से कोई भी सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, लेकिन हेड सेक्शन आपका मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा। हेड सेक्शन आपका मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक स्क्रिप्ट लिख के दिखाई है। हाँ, अगेन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है, जावास्क्रिप्ट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, तो आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल छोटी सी स्क्रिप्ट दिखाई गई है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है। ये देखो HTML के हेड सेक्शन के अंदर आपको ये स्क्रिप्ट के टैग से, हेड सेक्शन के अंदर आपको ये स्क्रिप्ट टैग और ये /script, ये दोनों के बीच में जो लिखी है वो आपकी एक स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आपको एक ही सेंटेंस लिख के दिखाया है, document.write, और यहाँ पे लिखा है हेलो स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको समझना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, ये राइट क्या है। तो ये हियर राइट है, राइट इज़ अ मेथड, राइट क्या है आपकी एक मेथड है, और डॉक्यूमेंट क्या है, तो डॉक्यूमेंट आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट के एंड में, यहाँ पे स्टेटमेंट के एंड में जो सेमी कॉलन यूज़ हुआ है, वो सेमी कॉलन यहाँ पे सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। इसके लिए यूज़ होता है सेपरेशन के लिए। ये सेमी कॉलन आपका ये स्टेटमेंट का एंड नहीं दिखाता है, मतलब आपको दूसरा स्टेटमेंट लिखना हो तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। ये सेमी कॉलन से आपका ये स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है द सेमी कॉलन इज़ यूज टू मार्क एज ऑफ सेपरेशन रादर देन टर्मिनेशन। वो टर्मिनेशन नहीं है, क्या है, सेपरेशन है।
तो इसका आउटपुट आप लोग इसको रन करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में हेलो स्टूडेंट लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे हेलो स्टूडेंट ऐसे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सपोज समझ लो कि आपको ऐसी स्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर अप्लाई करनी है, तो फॉर्म के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली फॉर्म इंसर्ट करना है, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा। फिर जैसे आप लोग फॉर्म इंसर्ट करते हो वैसे वहाँ पे जो एडवांस प्रॉपर्टी एडिटर का डायलॉग बॉक्स खुलता है फॉर्म इंसर्ट करते टाइम, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट इवेंट है उसके अंदर आपको टिक करके ओके करना है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दिखाई गई है, ये जो रेड कलर से लिखी गई है वो पूरी आपकी स्क्रिप्ट है। ये पूरी स्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पे ये स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये सारी डिटेल पीछे आपको समझाई है, जो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्क्रिप्ट के अंदर आपको लिखा हुआ मिलता है, आपका एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नेम है वैलिडेट फॉर्म। ये वैलिडेट फॉर्म आपका एक क्या है, आपका एक फंक्शन है। अब सबसे पहले आपको ये फंक्शन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से बुक के अंदर दी गई है। अ फंक्शन इज़ अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। अ फंक्शन क्या है, अ फंक्शन इज़ रीयूजेबल मतलब आप लोग इसे बार बार यूज़ कर सकते हो। ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। वो फंक्शन क्या है, पर्टिकुलर एक रीयूजेबल ब्लॉक है कोड का और वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन का दूसरा नेम यहाँ पे फंक्शन का दूसरा नेम रूटीन भी है, इसे क्या बोलते हैं, रूटीन भी बोलते हैं। और फंक्शन का जो कोड है वो फंक्शन का कोड आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखने हैं। किसके अंदर लिखने हैं, कर्ली ब्रेसेस मतलब आपके ये ओपनिंग और क्लोजेस ये दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आपको फंक्शन का कोड लिखना है। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट के अंदर एक दूसरा फंक्शन दिखाया है अलर्ट फंक्शन, और ये अलर्ट फंक्शन यहाँ पे देखो आपके एग्जाम्पल के अंदर दिखाया है। यहाँ पे आपका हेलो स्टूडेंट्स ये आपका फंक्शन का स्टार्टिंग है, ये फंक्शन का एंडिंग, और यहाँ पे अलर्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया फंक्शन है जिसके अंदर हेलो स्टूडेंट ऐसा लिखा है। तो ये अलर्ट फंक्शन आपको जो मैसेज है वो मैसेज आपको अलर्ट बॉक्स के अंदर दिखाता है, ठीक है। अब जब ये फंक्शन जो है वो आप लोग कहीं से भी, ये फंक्शन है वो विल बी एग्जीक्यूटेड बाय एन इवेंट और व्हेन इट इज़ कॉल्ड, मतलब ये फंक्शन आप लोग कैसे भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा फंक्शन उसके नेम से कॉल होता है। किससे कॉल होता है, फंक्शन इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम, कॉल्ड बाय इट्स नेम, उसके नेम से आप लोग इसे कॉल करोगे। और फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ आती है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वो उसकी वैल्यू रहेगी, ओके। अब सम फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू और सम फंक्शन डज नॉट रिटर्न्स अ वैल्यू। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होती हैं, तो जावास्क्रिप्ट जो आपकी है वहाँ पे यूज़र के और वेब पेज के इंटरेक्शन से आपकी इवेंट अकर होती है। मीन्स यहाँ पे इवेंट की डेफिनेशन ये ऐसे दी गई है, द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड वेब पेजेस कॉजेज द इवेंट। अब यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, और दूसरी ये बुक के अंदर जो आपके इवेंट और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो आपको कंपलसरी याद रखना है। एग्ज़ाम में ये इवेंट में से कोई ना कोई एक इवेंट एग्ज़ाम में हर बार पूछते ही है। जैसे कि अबॉर्ट है तो ये इवेंट कब अकर होगी, लोडिंग ऑफ इमेज इज़ कैंसल्ड, जब आप लोग इमेज का लोडिंग कैंसिल करते हो तब ये इवेंट अकर होती है। ब्लर सच एलिमेंट एज रेडियो बटन बिकम्स इनएक्टिव, कुछ एलिमेंट्स आपके इनएक्टिव हो जाते हैं तब होती है। क्लिक ऑन द फॉर्म एलिमेंट, जब यूज़र कोई फॉर्म के एलिमेंट पे क्लिक करता है। चेंज व्हेन द यूज़र
व्हेन द फॉर्म फील्ड इज चेंज बाय द यूज़र, जब यूज़र किसी फॉर्म की फील्ड को चेंज करता है। एरर अकर्स ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट और इमेज। फोकस, सच एलिमेंट बिकम्स एक्टिव, मतलब जब आप लोग किसी चीज़ पे फोकस करते हैं। लोड मीन्स व्हेन इमेज इज लोडेड। माउस आउट मीन्स माउस मूव्स ऑफ द एलिमेंट, और माउस ओवर मीन्स माउस मूव्स ओवर द एलिमेंट। Reset means when the form fields are reset to default values. Select means the user select the form field. Submit means user submit a form, and unload means when the user leaves a page. उसके नेम से ही ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। एग्ज़ाम में आपको ये डिस्क्रिप्शन देते हैं और पूछते हैं कि इसके लिए कौन सी इवेंट आपकी यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यूज़र सबमिट द फॉर्म विच इवेंट विल अकर, तो आपका आंसर क्या आएगा? सबमिट। अब यहाँ पे ये इवेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हुए। अब ये इवेंट के साथ ही आपके इवेंट हैंडलर आते हैं। क्या आते हैं? इवेंट हैंडलर। और ये इवेंट हैंडलर आपके इवेंट के नेम के जैसे ही होते हैं। क्या कैसे होते हैं? इवेंट के हैंडलर के नेम के जैसे। अब ये इवेंट हैंडलर यूज़ क्यों होते हैं? तो व्हेन एन इवेंट अकर अ स्पेसिफिक जावा स्क्रिप्ट कोड इज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू गिव सिचुएशन। जब आपकी कोई इवेंट अकर होती है तब जावास्क्रिप्ट का स्पेसिफिक कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, और दिस जावास्क्रिप्ट कोड इज़ नोन एज इवेंट हैंडलर। दिस जावास्क्रिप्ट कोड इज़ नोन एज इवेंट हैंडलर। अब इवेंट हैंडलर का जो नेम है वो इवेंट के जैसे ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई क्लिक इवेंट है, अगर मेरी कोई क्लिक इवेंट है तो उसके लिए मेरा इवेंट हैंडलर क्या रहेगा? तो इवेंट के नेम के जैसा, मतलब क्लिक ले आएगा, लेकिन उसके आगे कौन सा वर्ड आएगा? ऑन वर्ड आएगा, और ये इवेंट के पीछे ये पैरेंथेसिस लगेंगे। तो ये इवेंट के नेम के आगे आपको ऑन कीवर्ड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे इवेंट के लिए दिखते हैं तो सबमिट के लिए मेरा इवेंट हैंडलर कौन सा होगा? ऑन सबमिट होगा। वैसे ही रीसेट के लिए मेरा इवेंट हैंडलर कैसा होगा? ऑन रीसेट। ऐसे, ठीक है। तो ये है आपका इवेंट हैंडलर। दूसरी चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रिप्ट में यूज़ हुई है वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हम लोग 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। वेरिएबल, अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल क्या है? इट इज़ वन टाइप ऑफ कंटेनर, इट इज़ वन टाइप ऑफ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। डेटा को स्टोर करने वाला एक क्या है? कंटेनर है। दूसरी चीज़ ये वेरिएबल के बारे में याद रखनी है। वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट आर आल्सो केस सेंसिटिव। दैट मीन्स योर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका वेर कीवर्ड, वेरिएबल का 3 लेटर, वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म वेर कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा? वेर कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये वेर कीवर्ड का यूज़ करके दिखाया है। देखो, वेर एक्स इज इक्वल टू 3, वेर वाई इज इक्वल टू हेलो, वेर जेड इज इक्वल टू हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अगर आपको कुछ कंडीशन चेक करवानी है, मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए आपका इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होता है। कंडीशंस के लिए वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और वो फॉल्स होती है तो उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को दूसरा टॉपिक दिखाया गया है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। इसका दूसरा नाम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल भी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BOM बोलते हैं। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल भी और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी। अब ये मॉडल क्यों यूज़ होता है?
तो दिस मॉडल इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द वेब ब्राउज़र विंडो एंड वेब पेज विंडो। अब वेब ब्राउज़र की विंडो क्या है और वेब पेज की विंडो क्या है? तो सपोज़ समझ लो ये मेरा एक पूरा पेज है, तो ये मेरी पूरी स्क्रीन है, तो सपोज़ समझ लो ये मेरी पूरी वेब ब्राउज़र की विंडो है और उसके अंदर वेब पेज मतलब कितने पार्ट में मेरा वेब पेज डिस्प्ले होता है वो मेरा वेब पेज है। तो ये मेरा हो गया वेब ब्राउज़र, मतलब आपकी पूरी स्क्रीन, और उसके अंदर जो डिस्प्ले होता है वो है हमारा वेब पेज। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ डिफरेंट है, वेब ब्राउज़र एंड वेब पेज। यहाँ पे आपको एक बुक के अंदर डायग्राम दिखाया गया है, जिस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। डायग्राम में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है। यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट सबसे पहले है, उसके अंदर हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, लोकेशन, उसके अंदर लिंक, फॉर्म, एंकर। ये लिंक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ आती है। फिर यहाँ पे एंकर के अंदर ये पूरा आपका डायग्राम है। अब इसमें से आपको सबसे पहली चीज़ समझनी है ये विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का टॉप लेवल का जो ऑब्जेक्ट है, टॉप लेवल ऑब्जेक्ट वो आपका विंडो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है वो क्या है? विंडो ऑब्जेक्ट। और ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। और ये विंडो ऑब्जेक्ट आपके वेब ब्राउज़र की विंडो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब ये विंडो ऑब्जेक्ट की मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, ये विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड के थ्रू आप लोग ये वेब ब्राउज़र की विंडो को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे अब दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है आपका द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट इन द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल इज़ योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट वो है आपका डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स का यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो? तो ये वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ में डिफरेंस अच्छे से क्या ध्यान में रखना है, कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं। टॉप लेवल का जो ऑब्जेक्ट है, जो सबसे टॉप में आता है, ऊपर आता है, वो विंडो है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा रहेगा? डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रख के समझनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक फोकस मेथड दिखाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वो बुक के अंदर एक फोकस मेथड दिखाई गई है। ये फोकस मेथड क्यों यूज़ होती है? तो ये फोकस मेथड है वो फॉर्म के अंदर पर्टिकुलर चीज़ पे, पर्टिकुलर एलिमेंट पे फोकस अप्लाई करने के लिए यूज़ होती है। सो वी कैन से दैट इट इज़ यूज्ड टू अप्लाई फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द फॉर्म के पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर फोकस के लिए ये फोकस मेथड आपकी यूज़ होती है। मीन्स यूज़र ने अगर सपोज़ कुछ रॉन्ग डाला, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूज़र ने नेम फील्ड है, वो नेम फील्ड खाली छोड़ दी और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे आपको उसको मैसेज मिलेगा प्लीज़ एंटर द नेम। और जैसे ओके करेगा यूज़र, उसका फोकस कहाँ पे आ जाएगा? ये नेम फील्ड के ऊपर। मतलब पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस लाने के लिए आप लोगों की ये फोकस मेथड यूज़ होती है। और इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है छोटा सा, वो टॉपिक है आपका दूसरा एक फंक्शन, जिस फंक्शन का नेम है इज़ एन ए एन। यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, ये एक दूसरा फंक्शन है आपका इज़ एन ए एन। अब ये फंक्शन टू वर्क विथ न्यूमेरिक वैल्यू, टू वर्क विथ न्यूमेरिक वैल्यूज़
दिस इज एन एंड इनबिल्ट फंक्शन इज यूज्ड। ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज होता है। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ NaN is NaN stands for not a number। इसका मतलब क्या है कि वो नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, तो ये एग्ज़ाम में ये इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं या तो फिर एग्जाम्पल भी पूछ देते हैं। मतलब क्या, तो यहाँ पे ब्रैकेट में पास की गई वैल्यू अगर नंबर होती है, तो फंक्शन वो आपको जो आंसर रिटर्न करेगा वो कौन सा रहेगा, ऐसा एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो फंक्शन नंबर है कि नहीं उसके हिसाब से वो आंसर आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट अ नंबर। वो वैल्यू क्या रहेगी, नंबर नहीं रहेगी तो वो ट्रू रिट करेगा। एंड फॉल्स इफ द वैल्यू इज नंबर। वो फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब उसकी वैल्यू नंबर रहेगी। अब इसका एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा इज NaN और ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 2 3। तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये लिखी गई वैल्यू क्या है, नंबर है। ठीक है, ये लिखी गई वैल्यू क्या है, नंबर है, इसीलिए ये आपको आंसर फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है, नॉट अ नंबर मतलब नंबर नहीं होना चाहिए और ये नंबर है, इसीलिए ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ऐसे ही अगर मैं इस फंक्शन के अंदर इज NaN और ब्रैकेट में कुछ नंबर के सिवा कुछ स्ट्रिंग लिखती हूँ हेलो, तब इसका आंसर अब ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, तो ये ब्रैकेट में दी गई वैल्यू नंबर नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये आपका इज NaN फंक्शन है। कई बार एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है और कई बार इसको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देके उसका आउटपुट क्या आएगा ये भी पूछा गया है। तो इतनी चीज़ आपको ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से लर्न करके ध्यान से समझनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।